तो बाबा जी राम राम। राम राम। बाबा जी हनुमान चालीसा एका सिद्ध हो जाती है, कैसे पता चलता है? क्या चीज? जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आपका गुरु कौन है? गुरु तो है नहीं, मैं तो वैसे ही करता हूँ पूजा, गुरु नहीं बनाया है। बिना गुरु के साधना होती है? वो तो है पर लेकिन ये कि नहीं, कोई भी नहीं है तो छोटे से दिन में तो हनुमान चालीसा ही पढ़ता हूँ ना, तो ऐसे ही है तो। नहीं, वो तो ठीक है, पढ़ते हैं तो पढ़िए। अगर अच्छा। उसको सिद्ध करने की बात है या और कुछ बात है तो उसके लिए गुरु या मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। मार्गदर्शन बता दो कोई, अगर सिद्ध होने का कोई ऐसा कोई वैसा बता दो। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, अगर उसको सिद्ध करना है तो उसके लिए गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। बिना गुरु के कोई समस्या का समाधान नहीं होता है और बिना गुरु के आध्यात्म में कोई उपलब्धि नहीं होती है। नहीं, अगर गुरु गुरु का कोई मतलब नहीं रहता तो अच्छा। आप स्कूल में न पढ़ करके घर पे ही किताब कापी ला करके पढ़ाई करते। मैंने फिर तो स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, ट्यूशन करने का कोई मतलब नहीं था। नहीं, वो बात तो ठीक है। मैंने तो गुरुजी वैसा, वो ऐसा है ना, मैंने तो बजरंगबली को ही माना है ना गुरु, वैसा भी वही करेंगे जो होगा तो। नहीं, गुरु अगर बजरंग बली को माने हैं तो फिर उनका पूजा करिए, प्रार्थना करिए, फिर सिद्धि के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? वो सिद्धि को नहीं, सिद्धि करनी को ऐसा है कि हनुमान चालीसा सिद्ध करनी बस खाली, और तो कुछ है नहीं। और ये देख रहा था मैंने कि नहीं, क्या चीज? मैं सिद्ध कर रहा था हनुमान चालीसा को, वैसे ही मैंने कि देखता हूँ। देखिए, जब आप प्रभु को खुद ही आप गुरु मान लिए हैं तो किसी हाँ, सिद्धि की उम्मीद करना ही बेकार है आपका। समझ तो रहे हैं? वही जानकारी दे रहा था। आप अगर लगे रहेंगे हाँ, तो आपकी मनोकामनाएं, आपकी समस्याएं वो सिद्ध होती रहेंगी। हाँ, उनका वही जानकारी तो ले रहा निदान था, वही ले रहा था आपसे जानकारी। उनका निदान होता रहेगा। फिर उसको सिद्ध करने जैसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हम आप जब किसी ईश्वर के चरणों में जो है लग जाते हैं हाँ। तो फिर हमारी मानसिक समस्याओं का और मानसिक मनोकामनाओं का अच्छा। ध्यान वो स्वयं फिर देने लगते हैं। फिर अच्छा। किसी प्रकार से हमें कुछ सोचने की, समझने की आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा। हर समस्या का निदान वो स्वयं करते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो तब जबकि मन, क्रम और वचन तीनों से, मतलब मन अच्छा। से भी, कर्मों से भी और वचन से भी, अच्छा। तीनों प्रकार से जब हम उनका सुमिरन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बस लग गए हैं, उसके बाद अधर्म युक्त कर्मों में लिप्त हैं, हम्म। उल्टा पुल्टा आपका कर्म है, लोगों को चूतिया बनाना, हम्म। धोखाधड़ी वाला काम, पैसे जो है अनावश्यक रूप से कमाना, हाँ। किसी को परेशान करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, हम्म। ठीक है ना? किसी ठीक। को तकलीफ या हानि पहुंचा करके खुद लाभ कमाना। हम्म। तो आचरण ही जब आपका शुद्ध नहीं रहेगा तो आप आजीवन करते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। और खास करके अगर बजरंगबली की बात करते हैं तो सारी गलत आदतों को छोड़ करके फिर आपको उनके मार्ग में लगना होगा, हाँ, वही तो सारी पूछ रहा चीज़ों को। था, वही बात कर रहा था, मैंने वही पूछ रहा था वैसा भी। जी, क्योंकि वो अगर आप पढ़ते होंगे तो आप स्वयं आपने पढ़ा होगा कि एक बात बताइए गुरु जी। जी, हाँ, तो मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जैसे मेरे एक मंदिर है यहाँ पे, तो विदेशों से आते हैं आदमी दर्शन करने के लिए, गुजरात में। जी। तो यहाँ पे मंदिर की मान्यता है, उस मंदिर में मैं जाता हूँ तो मेरे को कंपन होती है, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हाथ पाँव में चेहटी कंपन होती है, माइंड में और उसमें कंपन होती है। क्यों होती है ये? नहीं, ये तो प्राणवायु का क्रिया है, वो होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो होता है। हाँ, तो वही है। और मैं वैसे तो हनुमान चालीसा मैंने 100 बार कर ली, 100 108 बार पढ़ता हूँ मैं। उससे कोई नुकसान नहीं है। वो हमारी प्राणवायु क्रिया करती है जो कंपन आपको हो रहा है। कंपन सा होता है, पाँव हाथों में कंपन सा, कभी दिल ऐसा रहता है बिल्कुल मेरे पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा रहता है मेरा मन। जी। वैसा मेरे अंदर वैसा रहता है, वैसे मेरे पे कुछ भी नहीं है। पर मैं एक जॉब करता हूँ 10-12 हज़ार रुपये, पर मेरे को ऐसा लगता है मैंने कहीं कि किसी से भी कम नहीं है, ऐसा भी महसूस होता है भीतर से। जी। और कंपन सी होती है। मैंने कभी तो किसी दिन 108 बार कर लूंगा, किसी दिन 51 बार कर लूंगा, किसी दिन 21 बार ऐसे करता हूँ हनुमान चालीसा। जैसे ड्यूटी पे से आ जाऊंगा समय के हम्म, अनुसार करता हूँ। ठीक है, आप लगे रहिए।
लेकिन गुरु या मार्गदर्शक की तलाश करिए, क्योंकि आपने उनको गुरु बना लिया है तो आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे पास अगर कॉल किए हैं, अगर उनका मार्गदर्शन आपको इस संदर्भ में प्राप्त हो जाता, आपके अंदर वह योग्यता होती कि आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते, तो फिर आप हमारे पास आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसलिए एक गुरु का बनाना अति आवश्यक है। अगर वास्तव में कुछ जानना, आध्यात्म में कुछ सीखना चाहते हैं तो वही अगर ऐसा ही है, किसी कुछ भी जानकारी कुछ प्राप्त करना है ना, ऐसा ही है, ईश्वरीय सब बताऊं आपको। किसी भी ईश्वरीय शक्ति को आप अगर वही प्राप्त करना है ना, कोई उपाय वैसा ही बता दीजिए कोई। किसी भी ईश्वरीय शक्ति को आप यदि गुरु बना लेते हैं हाँ तो क्या उस शक्ति से आप अपना कोई प्रश्न करते हैं तो आपको उस प्रश्न का जवाब क्या वो शक्ति दे देती है? और नहीं, मैं ना अगर किसी को ऐसे आपको बता रहा हूँ तो मेरे ना पूरे कोठा पोटन में कंपन सी चलती है बिल्कुल। अगर मैं किसी से अगर वैसी बात करता हूँ ना पूछने की या कुछ दूसरे को ऐसे अपनी बातों को, मेरे को ना माइंड में कंपन सी होने लगती है। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना कि आप प्राणवायु जो है वो क्रिया करता है, ये कोई भूत प्रेत जैसी समस्या नहीं है और ना ही कोई सवारी आने जैसी समस्या है। हाँ ठीक है, जो आप बता रहे हैं स्वाभाविक चीज है। हाँ ठीक है, हाँ। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैसा तो कुछ नहीं है ना, वैसे तो क्या चीज? वैसा कोई वैसे तो गलत तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने जो कहा उसको ध्यान दीजिए। अच्छा। ठीक है।